हेलो दोस्तों, वेलकम टू भविष्य कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम कि कंडीशन फॉर्मेटिंग का क्या प्रयोग करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो सबसे पहले हमें जो है कंडीशन फॉर्मेटिंग ऑप्शन ओपन करना है और इस तरह से यहाँ पर पहला ऑप्शन ढूंढना है कि ग्रेटर देन क्या होता है। सबसे पहले आपको जो ग्रेटर देन का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक डेटा बनाते हैं, या तो आप डेटा बना लो या एक फॉर्मूले का यूज कर लो। इस फॉर्मूले का नाम होता है सब रैंड बिटवीन फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर हम 20 से लेकर मुझे कोई भी रैंडमली डाटा चाहिए 90 तक का, ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल प्लस एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर एक वीडियो में इस तरह से ही आ जाएगा। हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको डेटा। अब जैसे ये डेटा आया तो ये टेम्परेरी डाटा है। इस डेटा को हम यूज करते हैं टेम्परेरी, मतलब रैंडमली कुछ भी डेटा लाना है थोड़े टाइम में, तो हम फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर आना है कंडीशन फॉर्मेटिंग में। सबसे पहले आएगा ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का मतलब ये होता है कि हमें जो वैल्यू हम चाहते हैं उस वैल्यू से ऊपर की वैल्यू। सपोज आपकी जो सैलरी, मान लो आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, तो आप क्या नाम है, आपको जो सैलरी शीट दी है और सैलरी शीट में आपसे पूछने लगा कि आपका बॉस जो है ये बताइए हमें कि 50,000 से ऊपर वाले एम्प्लॉइज कौन से हैं। या हम कोई कस्टमर है, हमने एक किराना स्टोर या कुछ भी खोल रखा है, हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे वो कस्टमर कौन है जो 50,000 से ऊपर का माल खरीदते हैं और 50,000 से नीचे वाले कौन है। तो उस डेटा को फिल्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर का यूज करते हैं। बट उससे भी अगर जो हमारा डेटा अलग अलग जगह लिखा है तो हम कहाँ तक फिल्टर करेंगे, उस केस में आप कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज करने के लिए हमें यहाँ पर आना है और यहाँ पे मिलेगा ग्रेटर देन। ग्रेटर देन पे आओगे तो यहाँ पर देखो इस तरह से ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे। अभी मैंने बोला कि भाई मुझे 50 से ऊपर की चाहिए तो मैंने 50 लिखा और 50 से ऊपर की वैल्यू देखो यहाँ पे ये सारी हाईलाइट करा देगा। अब आपके हमारी स्क्रीन में आपको जो कोई भी वैल्यू ऐसी दिख रही हो जो 50 से ऊपर की हो और वो हाईलाइट ना हो रही हो, तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। देखो, लेकिन इसमें एक चीज समझने वाली बात ये है कि ग्रेटर देन, इस साइन का मतलब होता है ग्रेटर देन का मतलब जो वैल्यू हम लिख रहे हैं उससे ऊपर की, मतलब इसके अंदर 50 को काउंट नहीं करेगा ये, मतलब 51, 52, 53 से जो भी ऊपर वैल्यू है ये सब 51 से ऊपर जो वैल्यू है वो सबको काउंट करता है ग्रेटर देन। इसे जो हमें क्लियर करना हो तो सिंपल सिलेक्शन देना है, कंडीशन फॉर्मेटिंग पर आना है और क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आएगा क्लियर फॉर रूल सेल, इस पे क्लिक करते ही यहाँ पर ये डेटा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम चाह रहे हैं कि नीचे के बताओ हमें कि 50 से नीचे की संख्या कौन सी है। 50 से नीचे की संख्या जाननी है तो 50 से नीचे की संख्या जान सकते हैं, इसे ओके कर दीजिए। 50 से नीचे की संख्या सारी की सारी हाईलाइट हो चुकी है हमारी। इसके बाद यहाँ पर आता है दूसरा ऑप्शन, इसे बोलते हैं इक्वल टू। इसे फॉर्मूले को एक चीज पे हमें ध्यान देना है कि फॉर्मूला लगाते समय जब भी हम इसे ओके करते हैं तो हमें क्लियर रूल जरूर करना है। यदि क्लियर रूल नहीं करोगे तो आपका डेटा दूसरे वाले में सही काम नहीं करेगा। इसके बाद इक्वल टू का फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पर, देखो थर्ड ऑप्शन। इक्वल टू का मतलब ये है कि जो वैल्यू हमने यहाँ लिखी है उनके बीच की संख्या है। मतलब यदि हमने कहने लगे, कोई व्यक्ति हमसे बोल रहा है कि पहले तो बताओ भाई 50,000 से ऊपर वाले कौन से हैं, अब 50,000 से नीचे वाले बता दिए, लेकिन बीच की एक पार्टी ऐसी होती है कि हमारी बीच की पार्टी बताओ कि 30,000 से लेकर और 20,000 वाले व्यक्ति कितने हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पर वो संख्या लिखनी है जो चाह रहे हैं। जैसे मान लो मैं चाह रहा हूँ कि 30 से लेकर और हमारी जो है 45 तक की संख्या मुझे बताइए, तो 20 से लेकर 45 के बीच जो संख्या होंगी उन्हें वो हाईलाइट कर देगा। इस तरह से कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। अब इसे क्लियर करना है तो क्लियर कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, इसे बोलते हैं यहाँ पर हम इक्वल टू। इक्वल टू देखो क्या होता है, इक्वल टू का मतलब है कि हमारी एक वैल्यू, जैसे हमें यहाँ पे देखना है कि 60 बताइए कहाँ का लिख रहा है। अभी देखो मुझे कहीं दिख नहीं रहा था 60, लेकिन जैसे मैंने इसमें डाला तो 60 तीन जगह यहाँ पर ऑप्शन एक्टिवेट, ओके कर देंगे तो इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा। और हटाना है तो सिंपल यहाँ पर आएंगे और क्लियर करते ही यहाँ पर क्लियर हो। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ रहा है, इसे बोलते हैं डेटा टेक्स्ट। टेक्स्ट वाला ऑप्शन देखो यूज ऐसे करते हैं। टेक्स्ट मतलब यदि आपने कोई आपका डेटा न्यूमेरिकल नहीं है, अल्फाबेटिकल डेटा है, तो अल्फाबेटिकल डेटा के लिए यूज करते हैं टेक्स्ट। जैसे हमें यहाँ पे देखना है राम कितनी जगह लिख रहे हैं, मोहन कितने जगह लिख रहे हैं और सोहन कितनी जगह लिख रहा है, रमेश कितनी जगह लिख रहा है। जो व्यक्तियों के नाम है उन्हें सर्च करने के लिए आप टेक्स्ट यूज कर सकते हो। लेकिन अगर जो आपको अल्फाबेटिकल डेटा के अंदर भी इसे यूज करना हो तो आप क्या करोगे, सिंपल टेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे और वो टेक्स्ट वैल्यू लिख दोगे जो आपको सर्च करनी है। तो मैंने इसमें 2 सर्च करा, 2 के हिसाब से इसने दिखा दिया मुझे कि जहां जहां 2 लिख रहा है ना
वहां पर वो सेल हाईलाइट कर रहा है। देखो चाहे 2 आगे हो चाहे पीछे हो, देखो यहाँ पे 29 है, 29 है, 27 है, 24 है। इसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं तो देखो यहाँ पे 62 है। तो इसमें आगे हो चाहे 2 होना चाहिए, 10 सेल को हाईलाइट करा देगा। इस तरह से जैसे आपने सपोज हमें देखना है कि कुमार कितने, अब उसमें कुमार मोहन कुमार हो, रमेश कुमार हो, सुशील कुमार हो, ठीक है, कोई भी कुमार होगा वो वहां पर अपना आ जाएगा। इस तरह से आप टेक्स्ट का यूज कर सकते हो अपने डेटा के अंदर। इसके बाद आता है डेट। देखो डेट वाला जो ऑप्शन काम करता है हमारा, वो डेट लाने के लिए करता है। हमें सपोज हमारे डेटा में डेट होनी चाहिए, पहले डेट लाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज कर देना है। फॉर्मूले का नाम होता है टुडे। टुडे क्लिक कर दोगे तो आ जाएगा, लेकिन या फिर आप इसकी शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो, कंट्रोल में नैरो कोमा दबा देंगे तो भी आ जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर ड्रैग कर देंगे इसे, तो यहाँ पर डेट आ जाएगी। देखो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर आज की डेट दिख रही है आपको 5 फरवरी 2024 है। तो आज 5 फरवरी 2024 है, कल 6, 7, 8, 10 इस तरह से इन्होंने दिखा रखे। हमारा फॉर्मेट यही है डेट का, तो इस तरह का दिखाएगा। जो करंट डेट आपके लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रही होगी वही डेट यहाँ पर शो कराएगा। अब हमें ये देखना है कि अगले हफ्ते में कौन सी डेट आने वाली है। जैसे आज जो 5 तारीख है तो आज मंडे है, तो मंडे के हिसाब से आज 5 है, अगले संडे हमारा कौन सी डेट में आएगा हमें ये नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, सिंपल डेट पर आएंगे, तो यहाँ पे डेट, यहाँ पर हमें सबसे पहले आएगा टुडे, आज का दिन आ गया, टुमारो मतलब कल आ गया, नेक्स्ट डे, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, और यहाँ पर लास्ट वीक, ये सारे आ जाएंगे। मुझे अगला वीक चाहिए तो हम यहाँ कर देंगे नेक्स्ट वीक। तो देखो नेक्स्ट वीक जो है 11 तारीख, मतलब 11 तारीख संडे है, 12, 13, 14 और फिर 18 तारीख संडे। तो इस तरह से आप जो है डेट का यूज करते हो और कैंसिल। इसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आ रहा है, इसे बोलते हैं यहाँ पर डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का देखो आपको पता ही, अपना आप बता रहा है, नाम शो करा रहा है, बहुत से ऐसे क्या है मुझे खुद शो करा देती है। डुप्लीकेट का मतलब ये है कि डुप्लीकेट वैल्यू कितनी है। तो डुप्लीकेट है इसके अंदर हमारी, यहाँ पर आ जाओ डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कितनी है इसके अंदर भी देखो, डुप्लीकेट जो थ्रेड हो रही है वो सारी डुप्लीकेट है। अनडुप्लीकेट कितनी है, अनडुप्लीकेट ओके करता हूँ मैं यहाँ पर, और इसमें यहाँ पर सिंपल ओके कर देते हैं। तो जो वैल्यू अभी रेड हो रही है वो अनडुप्लीकेट है, मतलब एक ही बार है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अगर कोई ऐसी वैल्यू दिख रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ इन्हें ये वैल्यू डुप्लीकेट थी, मैंने शो नहीं कराया। अब जो आपको 65 और कहीं दिख रहा हो, 33 कहीं और दिख रहा हो, 24 और कहीं दिख रहा हो, और ये आपको ये देखो कहीं भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी, 25 भी एक ही जगह है वो कहीं नहीं होगा। तो इसका काम होता है हमें सिंगल वैल्यू को सर्च करना, क्लियर रूल करना है तो क्लियर रूल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है देखो अगला ऑप्शन है यहाँ पर हमारा टॉप 10। अब जो हमें अपने डेटा के अंदर टॉप 10 चाहिए, मतलब टॉप 10 जो पर्सन है वो चाहिए है, तो हम टॉप 10 पे क्लिक कर देंगे, 10 आ जाएंगे। और यदि हमें यहाँ पर टॉप 10 नहीं चाहिए, टॉप 10 परसेंटेज के अकॉर्डिंग चाहिए, तो टॉप 10 परसेंटेज के अकॉर्डिंग ला सकते। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, टॉप 10 परसेंटेज के अकॉर्डिंग ला सकते। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हमारा, इसे बोलते हैं यहाँ पर हम बॉटम के अकॉर्डिंग। यदि हमें नीचे के अकॉर्डिंग देखना है कि नीचे के 10% बच्चे 10% कौन है जिनकी वैल्यू कम है 10% बच्चों की या 10 बच्चों की, तो वो यहाँ पर दिखा देगा जो भी है। जैसे मैंने 10 पे क्लिक करा तो देखो नीचे से जो संख्या है हमारी 10 वो ये सबसे कम नंबर वाले, और यदि मुझे ऊपर से नंबर वाले चाहिए तो परसेंटेज से भी आ सकती है। 50% से ऊपर के बच्चे और 50% से नीचे के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर ला सकते हैं। इसका यूज करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। परसेंटेज में डेटा सिलेक्शन देना है तो हमें आप 50% से 50%। अपना देखो डेटाबेस है, डेटाबेस मतलब अपना डेटा को अच्छे से लुक कराना है, अच्छा से दिखाना है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आएगा आपका कलर्स। यदि हमें कलर चाहिए तो हम यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कलर्स है, ये भी कलर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो इस तरह से आपके कलर आ जाएगी। यहाँ पर आपकी कलर के बाद आ रहा है देखो यहाँ पर हमारा ये आइकन्स। यदि हमें अपने डेटा कुछ यूनिक मतलब अच्छा टाइप में शो कराना है तो आपको आइकन मिल जाएंगे यहाँ पर। देखो इस तरह से यहाँ पर आइकन आ जाते हैं नीचे। राइट रोम भी आ गया, एयरटेल और जियो के भी आ गए टावर। देखो एयरटेल और जियो के टावर भी आ रहे हैं, तो इसे भी लगा सकते हो। तो सिंपल मैंने ये वाला टावर सेलेक्ट करें। इसके बाद मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि टावर किस तरह से लगना चाह रहे हैं ये, तो आप क्या करो, सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है, आइकन्स पर आना है। आइकन पर आने के बाद यहाँ पे आपको मोर रूल का ऑप्शन दिख रहा होगा। आप मोर रूल पर आओगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा इस तरह से विच वैल्यू।
यहाँ पे दिख रहा है देखो 67, यहाँ पर टाइप लिख रहा है परसेंटेज। यदि हम वैल्यू परसेंटेज के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेगा, यदि 67% से ऊपर है तो ये आइकन दे देगा, 67 और 33 के बीच में है तो ये आइकन दे देगा, 33 से नीचे है तो ये आइकन। यदि आप लोग आइकन चेंज भी करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इस तरह से कोई भी आइकन चेंज कर सकते हैं। और इसमें मैं चाह रहा हूँ कि इससे ऊपर वाले भी आए, इससे ऊपर वाले भी आएगा, इससे ऊपर वाले भी आएगा। ओके प्रेस कर देंगे तो ओके। अब यदि हम चाह रहे हैं वैल्यू भी कम करना चाह रहे हैं तो वैल्यू भी एडिट कर सकते हो आप अपने हिसाब से। परसेंटेज से नहीं करना चाह रहे, नंबर से करना चाह रहे हो, फॉर्मूले से करना चाह रहे हो तो आप इस तरह से वहां पे चेंजेस कर सकते हो। ओके प्रेस कर देंगे तो देखो यही आइकन। इन्हें क्लियर करना है तो क्लियर पर आ जाओ और क्लियर रूल कर देंगे तो इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हो। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का अच्छे से आपको समझ में आया होगा इस वीडियो के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या यूज होता है और कैसे हम डेटा में काम करते हैं। आप इसे सैलरी शीट में काम कर सकते हो, इससे आप स्कोर शीट के अंदर वर्क कर सकते हो, उसमें आप नॉर्मली जनरल डेटा होगा उसके अंदर सेव कर सकते हो। तो इस तरह से प्रयोग होता है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इस तरह से आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचती रहे।